ओम श्री गुरुवे नमः। रहस्यमय ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत का 5वां अध्याय। रहस्यमय ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत के 4th अध्याय में इस विषय पर चर्चा को विराम दिया गया था कि शरीर की तरंगों को शक्तिशाली बनाना क्यों आवश्यक है। इसी विषय का विस्तार इस 5वें अध्याय में किया जा रहा है। गुरुवाणी है, स्थूल से अधिक प्रभावशाली सूक्ष्म होता है। वर्तमान समय में साधकों का ज्ञानगंज में स्थूल शरीर के स्थान पर सूक्ष्म शरीर के जरिए पहुंचना इसीलिए आसान होगा क्योंकि यह कली का प्रभाव है। स्थूल के स्थान पर सूक्ष्म का प्रभाव जल्दी फलीभूत होता है। जिस तरह मंत्रोच्चारण स्वर के जरिए करने के स्थान पर यदि उसका मानसिक उच्चारण किया जाए तो वह अधिक प्रभावशाली होता है, अधिक शक्तिशाली होता है और जल्दी फलीभूत होता है। यह कली का प्रभाव है। ठीक उसी तरह मानसिक प्रयास करने पर वह जल्दी फलीभूत होगा। यह भी सत्य ही है कि स्थूल के स्थान पर सूक्ष्म शक्तिशाली होता है। गुरुदेव कहते हैं, प्रत्येक युग का अपना प्रभाव होता है। प्रत्येक युग का यह प्रभाव है, जो भी क्रिया तरंग के माध्यम से संपन्न की जाती है वह शीघ्रता से प्रभाव छोड़ती है और समय का प्रभाव व्यापक होता है, व्यापक असर छोड़ता है। वर्तमान समय में हम और आप तरंगों से घिरे हुए हैं और तरंगों का सर्वाधिक प्रयोग कर रहे हैं। हम और आप अब मोबाइल में बातें कर रहे हैं। ये क्या है? ये तरंगे ही हैं। आप और हम अब सिगड़ी या चूल्हे में नहीं, माइक्रोवेव में खाना गर्म कर रहे हैं। माइक्रोवेव तरंगे ही हैं। चिकित्सक अब ऑपरेशन तरंगों के माध्यम से कर रहे हैं। टेली सर्जरी ये तरंगे ही तो हैं। यह तकनीकी युग है, यह सैटेलाइट का युग है, यह तरंगों का युग है। इसे समझिए और तरंगों का उपयोग अपने कल्याण में कीजिए, क्योंकि यह तरंगों का युग है। इसीलिए प्रत्येक साधक को अपनी तरंगों को पहचानने की आवश्यकता है। अपनी तरंगों को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। योगाभ्यास कीजिए। अपनी सांसों को शक्तिशाली बनाइए। अपनी सांसों पर नियंत्रण कीजिए। आप अपनी सांसों की लय को पहचानिए। जैसे जैसे आप
आपकी सांसें नियमित होती जाएंगी। जैसे जैसे आपकी सांसें नियमित होंगी, आपके दोनों स्वर चलना शुरू हो जाएंगे नियमित रूप से। अभी तो आप एक ही स्वर से घंटों सांस लेते हैं। आपको खुद को भी यह पता नहीं होगा कि कब आपके दोनों स्वर एक साथ काम कर रहे हैं। किस वक्त आप दोनों स्वरों के जरिए श्वसन कर रहे हैं। अपनी श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं। ये सभी ज्ञानगंज में प्रवेश करने की आवश्यक शर्तों का हिस्सा है। आप सभी जानते हैं, हिमालय में ऑक्सीजन की कमी होती है। कम ऑक्सीजन में जीवित रहने के लिए भी सांसों पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। आप ज्ञानगंज जाने या ज्ञानगंज को देखने का सपना देखें और अपनी सांसों पर आपका कोई नियंत्रण ही न हो, तो क्या आप ज्ञानगंज को स्वप्न में भी आभास कर पाएंगे? उत्तर है नहीं कर पाएंगे। गुरुदेव कहते हैं, स्मरण रहे, आपके दोनों स्वर जितनी अधिक देर तक चलेंगे, आप ध्यान, योग, साधना के लिए उतने अधिक योग्य होते चले जाएंगे। यह आपकी क्षमताओं को मापने का एक साधन है, एक मापक यंत्र है। आपके हृदय की धड़कन नियमित होती जाएंगी। जैसे जैसे हृदय की धड़कनें नियमित होती जाएंगी, आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपका अस्तित्व शांत और स्थिर होता जाएगा। दोनों स्वरों के चलने से इड़ा पिंगला सशक्त होती हैं, जागृत होती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। इड़ा पिंगला के सक्रिय होने से वह आपको सुषुम्ना तक ले जाएगी। इसीलिए धीरज रखिए। आपके दोनों स्वर पर आपका नियंत्रण हो। आप जब चाहें, जिस स्वर से चाहें, उसी स्वर के माध्यम से श्वसन प्रक्रिया को संपन्न कर सकें। जब आपका आपके श्वसन तंत्र पर नियंत्रण हो जाएगा, तो आपका आपकी साधना के अनुसार, आपकी साधना और आपके अभ्यास के प्रभाव से आपका इड़ा पिंगला पर भी नियंत्रण हो जाएगा। और यह नियंत्रण आपकी सुषुम्ना नाड़ी को शक्तिशाली बनाने में आपको सहयोग प्रदान करेगा। यह शक्ति, यह प्रभाव सीधे सीधे आपको आपकी मानसिक तरंगों को समझने, उन्हें शक्तिशाली बनाने, उन्हें जागृत करने और अपने मानसिक तरंगों का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। गुरुवाणी है,
मानसिक तरंगों का दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करें। मानसिक तरंगों का उपयोग भी ना करें, उन्हें सिर्फ संग्रहित करें, क्योंकि आपका ध्येय ज्ञानगंज से संपर्क साधना है। जरा सी लापरवाही या जरा सा लोभ, लालच आपको न केवल आपकी मानसिक तरंगों के संग्रहण से, आपके मानसिक तरंगों के भंडारण से वंचित कर देगा, बल्कि आपकी क्षमताओं को भी प्रभावित कर देगा। भौतिक जगत के अनुरूप यदि आपका व्यवहार सूक्ष्म जगत में भी रहा, तो वही साधक को विक्षिप्त करने का कारण बन सकता है। ईश्वर के समक्ष लालच, लोभ, वासना, दुर्व्यसन अस्तित्व में नहीं रहते। इसीलिए अपनी कामनाओं, अपनी वासनाओं, अपने लालच, अपने लोभ, भौतिक जगत के दुर्व्यसन से दूर रखें स्वयं को। जिस तरह नकारात्मक तरंगें नकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं, उसी तरह अलौकिक तरंगों का यदि दुरुपयोग किया जाए तो वे सजा भी देती है। इसीलिए सावधान रहें। मानसिक तरंगों का किसी भी रूप में दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करें। यह चैनल ज्ञानगंज के साधकों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। ज्ञानगंज के साधकों के प्रति किसी भी तरह का उद्देश्य प्राप्ति का लोभ ना रखें। सिर्फ ईश्वर प्राप्ति ही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। यह गुरुवाणी प्रतिपल अपने मन, अपने मस्तिष्क में कायम रखें। आप जानते हैं क्यों ज्ञानगंज में रहने वालों की मृत्यु नहीं होती? इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा रहस्यमय ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत के 6ठे अध्याय में। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि 6ठे अध्याय के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और 6ठे अध्याय के जारी होने का इंतज़ार कीजिए। ओम श्री गुरुवे नमः।